हेलो दोस्तों, मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरा कहानी पूरा सुनिएगा। जो हम लोग आँखों से देखते हैं उसी के पीछे भागते हैं, अंतरात्मा से नहीं सोचते हैं। उसी तरह पर मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक थे पंडित, एक पंडित थे। तो पंडित अपना जजमान घर जाना आना करते थे, पूजा पाठ करते थे। तो पंडित का एक बेटा भी थे। तो पंडित जी बोले अपना पुत्र से कि बेटा कि चलो जजमान घर मेरा साथ, पूजा पाठ में हाथ बटाना है। आज जजमान घर आना जाना करेगा तो तुमको भी पहचानेगा कि हाँ, मेरा जब उम्र हो जाएगा तो बोलेगा हाँ पंडित जी का बेटा है, अपना पिताजी के साथ आते जाते थे। तुम्हारा भी जजमान घर हो जाएगा, जान पहचान। तो ऐसे पंडित जी बोलते थे अपना बेटा से। तो पंडित जी का बेटा क्या बोले कि नहीं पिताजी, हमें नहीं करना है जजमानगिरी, आपको करना है आप कीजिए, हमको नहीं करना है, हम नहीं जाएंगे पूजा पाठ में, आप जाइए, हम पढ़ लिख के कुछ बनेंगे। ऐसे बोले पंडित का बेटा। तब बहुत मना के देखे पंडित जी। तो पंडित का बेटा मानिए नहीं रहे, सुनिए नहीं रहे हैं। तो पंडित जी क्या करेंगे, छोड़ दिए, जैसा तुम्हारा मर्जी, तुम कुछ कर सकता है, बन सकता है तो करो, पढ़ो जाओ। पढ़ने के लिए पंडित जी अपना पूजा पाठ करके जजमान घर से जो लाते थे वही खर्चा से अपना बेटा को पढ़ाए, पढ़ा लिखा दिए। तो जो पढ़ लिख के बड़ा हो गया तब पढ़ लिख के डॉक्टरी पढ़ लिए, डॉक्टरी पढ़ लिए। तो देखिए जो चीज़, देखिए दोस्तों, जो चीज़ हम लोग को नहीं मिलता है ना, तब भगवान को कोसते हैं, दोष देते हैं कि भगवान हमको ये नहीं मिला, और गुस्साते भी हैं, गाली भी देते हैं, डांटते भी हैं। ये नहीं सोचते हैं कि देखिए हम लोग को नहीं मिला और नहीं हुआ तो भगवान को क्यों दोष देना है। जो मन चाहा हम लोग को नहीं मिलता है तब हम लोग को उल्टा भगवान को बोलते हैं। उसी तरह डॉक्टरी पढ़ाई कर लिया। अब डॉक्टर में उसको कहीं काम नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। वो तो सब कोई बोलते हैं ना कि अपना अपना भाग्य में जैसा होता है, किसी का भाग्य में सुख दुख जो है, कोई तो अपना भाग्य हासिल कर ही लेते हैं कोई तरह से, बोलते हैं कि अपना हाथ में अपना भाग्य है। तो वो बहुत कुछ करके देखे पंडित का बेटा, कहीं उनको डॉक्टरी पढ़ाई तक कर लिए, उनको सरकारी नौकरी कहीं नहीं मिला। नहीं मिला तो क्या किए कि हम पढ़ जब लिए तो हम इसी में काम करेंगे। तो क्या किए, अपना दवाई पानी खरीद के बैग में भर के गांव गांव चलने लगे दवाई देने के लिए। गांव गांव घूमते थे। तो गांव में घूमते घूमते दवाई बेचते थे, फिर शाम को आते थे, हाँ बिक जाता था, दवाई तो बिकेगा। गांव घूम घूम के दवाई बेचते थे, आते थे। यही करते करते एक दिन क्या आ रहे थे, तब एक दिन देखें एक मंदिर है, एक मंदिर है, श्री हरि नारायण का मंदिर है। वहाँ पर देख रहे हैं पंडित का बेटा कि पंडित जी कि बहुत जन वहाँ पर भीड़ है, श्रद्धालु भक्तजन है, बड़ा बड़ा गाड़ी खड़ा है, मोटरसाइकिल है, पैदल से है। अब भगवान का मंदिर में सवार है। तब वो पंडित जी बोल रहे हैं कि कितना जन आ रहे हैं यहाँ भगवान के पास,
किस लिए आ रहे हैं, इतना अमीर है, इतना गाड़ी में करके फिर भी आ रहे हैं। तब एक दिन का बात है, ऐसे डेली उसका मन में वही आता था, वो देख देख के उसको अच्छा नहीं लगता था। मतलब वो सवाल का जवाब खोज रहे हैं कि इतना अमीर आदमी क्या कर रहे हैं यहाँ आके, किस लिए आते हैं मंदिर में। तब एक दिन शाम के टाइम में बाहर नहीं जाते थे जजमानगिरी करने, घर में अपना पूजा पाठ करते थे। ब्राह्मण है, अपना धर्म है पूजा करना। तो एक दिन ऐसे गए हैं दवाई बेचने, तो शाम का टाइम में क्या हुआ, आते समय वो बोले, सुबह तो बहुत भीड़ रहता, तो शाम का टाइम आते समय देखें कि मंदिर में चढ़ावल है, चढ़ावा है, फल है, फूल है, रुपया पैसा दान दक्षिणा दिया है सब लोग। तब वो पंडित जी बोले कि वाह भगवान, आपको तो बैठे बैठे इतना कुछ मिल जाता है, आपको तो कहीं ये करने का जरूरत नहीं पड़ता है। देखिए हम खटते हैं, कितना घूमते हैं चारों पट्टी पैसा रुपया कमाने के लिए, आपको तो काम करना पड़ता ही नहीं है, आपको तो बैठे बैठे मिल रहा है। सब आके आप यहाँ बैठे हैं, आपको लाला के सब दे रहा है। ऐसे पंडित जी बोले, ऐसे पंडित जी बोले। तो कहानी खिस्सा का बात है दोस्तों। दूसरा दिन क्या बोले कि श्री हरि नारायण प्रकट हो गए आदमी का भेष में। अब बोले एक काम करो पंडित जी कि तुम मेरा मंदिर में चल जाओ, तुम मेरा मंदिर में चल जाओ और तुम वहाँ जाके बैठो, कितना सब आके चढ़ाएगा तुमको, तुम ले जाना अपना। तब वही किया, पंडित जी जाके मंदिर में बैठ गया, मूर्ति की जगह अपने खड़े हो गए श्री हरि नारायण के। तो वहाँ खड़े हो गए। तब दूसरा दिन फिर जब आदमी सब आने लगा, श्रद्धालु पूजा करने के लिए, तो भक्त जन जो आ रहे थे तो आके पूजा कर रहा है, सब पूजा कर रहा है। जितना जो चढ़ा रहा है उसे ज़्यादा मांग रहा है। सब कोई फूल फल चढ़ाया और अपने लिए मांगा कि हे प्रभु, हमको ये कमी है, हमको संतान नहीं, हमको संतान दीजिए। कोई बोलता हमको धन संपत्ति दीजिए, कोई बोलता है प्रभु हमारा गाड़ी घोड़ा नहीं है, गाड़ी दीजिए। ऐसे करके सब लोग मांग ही रहा है, सब लोग मांग रहा है। कोई अपना बीमारी से पीड़ित है, कोई उसके लिए कुछ मांग रहा है। दिन भर बीत गया और कोई तो रहता है ना कि जैसे हुरमुट आदमी है कि हम गश्ती कर दिए, मेरा ये ठीक हो जाए तो हम ये चढ़ाएंगे वो चढ़ाएंगे, इतना रुपया चढ़ाएंगे, और चढ़ा भी दिए, ठीक नहीं हुए। तब भगवान को जाके गाली देने लगे कि आप भगवान है, आपको हम इतना दिन से पूछते हैं, आपको हम इतना दिए, कितना नहीं चढ़ाएं, आपके पास हम जो जो गश्ती किए सब पूरा किए, फिर भी मेरा ये दुख नहीं टल रहा है, सो क्यों? अब कैसे भगवान है? अब कौन है? कितना कठोर भगवान है। ऐसे करके जितना पूजा करने सब आ रहे हैं, सब एक एक करके भगवान को सुना ही रहे। कोई दुख तकलीफ, कोई दो बात गाला गाली वो भी कर रहे हैं। तब ऐसे करते दिन बीत गया, शाम हो गया। फिर उधर से श्री हरि भगवान नारायण आदमी के भेष में फिर निकले। फिर उसको बोले कि मूर्ति के पीछे बोला था कि छुप जाओ,
मूर्ति के पीछे से निकाला पंडित जी को। फिर बुलाए श्री हरि नारायण बुलाए पंडित जी को। तब बोले पंडित जी कितना चढ़ावा था। तब पंडित जी पैर पर गिर गए कि हे भगवान, अब जो भी है हमको क्षमा कीजिए, हमको माफ़ कीजिए। हम अज्ञान है, हम नहीं जानते थे। हम जो आँख में देखते थे हम उसी के पीछे भागते थे कि कितना जन गाड़ी में जा रहे हैं, कितना जन इतना अमीर है, ये है वो है, अब मेरा कुछ नहीं है। हम गलत थे, हमको माफ़ कर दीजिए। भगवान से माफ़ी मांगने लगे। और वहाँ से क्या लेगा पंडित जी, वहाँ वैसा कुछ चढ़ल है ये नहीं था। भगवान के पास कौन चढ़ाता है? बोलता है भगवान का तो सब कुछ भगवान ही का है, तो क्या चढ़ाएं? कुछ नहीं चढ़ाते। श्रद्धा बोलिए, भक्ति बोलिए, मन में या तो छल कपट बोलिए, मन में लेके सब आदमी जन जाते हैं, कुछ चढ़ाते नहीं है वैसा कुछ। तो दोस्तों मेरा कहानी यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए सुखी कौन ज़्यादा होता है? कोई दुनिया में सुखी नहीं है, सब एक दुख तकलीफ से पीड़ित रहते हैं। गरीब है तो खाने के लिए तरसते हैं, और ऐसा बात हम लोग देखते हैं आंखों देखे। जो अमीर है तो कितना सुखी है, किसी के पास बीमार बुखार है, अंदर अंदर दुखी है। दुनिया में खुश सुख कोई नहीं है। श्री हरि नारायण।